सीसीपी में अपने संबोधन में जिनपिंग ने कई बड़े दावे भी किए और इन दावों के बारे में एक एक डिटेल आपके सामने, जहां ताइवान नीति पर डटे रहने की बात कहकर यूएस को यह संदेश दिया गया है। मायने क्या है इसके, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही यह भी बता दें कि जिनपिंग ने देश के दुश्मनों से निपटने का जिस तरीके से दम भरा है, आज के इस संबोधन में नए युग की तैयारी के तहत भी बड़ी बातें कही गई हैं। चीन क्या तैयारी कर रहा है, क्योंकि जिस बैठक का लगातार हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं और जैसा कि समीर ने बताया कि हर 5 साल में यह खास बैठक इसलिए भी की जाती है कि पिछले 5 साल में क्या हुआ इस बारे में अवगत कराया जाता है। अपने संबोधन में बातें कही हैं आने वाले 5 साल को लेकर भी, जहां जिनपिंग ने कोविड से मजबूती से निपटने का तो दावा किया ही है, लेकिन बड़ी बात अभी तक हमने सुनी कि किस तरीके से नए युग की तैयारी और देश के दुश्मनों से निपटने को लेकर दम भरते हुए जिनपिंग नजर आए। समीर। बिल्कुल, वाह क्या बात कह दी शी जिनपिंग ने। कोविड से निपटने में कैसे मदद की चीन ने, ये बताते हुए शी जिनपिंग नजर आते हैं। वाकई हंसी आती है शी जिनपिंग के इस बयान पर। वो मुल्क जिसने पूरी दुनिया में कोरोना बांटा, जो कोरोना नाम की महामारी का जिम्मेदार है, वो ऐसी बातें कर रहा है। अब सीसीपी में शी जिनपिंग की स्पीच की 10 सबसे बड़ी बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं और उनकी कही बातों से उलट चीन का सच क्या है, यह भी आपको समझाएंगे। देखिए कि कैसे दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश एक शख्स को बरगला रहा है। शी जिनपिंग की ब्रेन मैपिंग करने की कोशिश करते हैं। जिनपिंग का झूठ, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम किया, यह कह रहे हैं शी जिनपिंग। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो काम कर रहे हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे हैं? चीन का सच क्या है? दुनिया भर को उन्होंने दुश्मन बना लिया है। जिस तरह की नीतियां हैं उससे तमाम देश, तमाम मुल्क दुनिया के चीन के खिलाफ हो रहे हैं। जिनपिंग का झूठ, कोविड के दौरान बेहतर सुविधाएं दी जिसका मैं जिक्र कर रहा था। अब सच इसका दुनिया जानती है कि किस तरह से कोरोना चीन ने पूरी दुनिया को बांटा। सबको मजबूती से लड़ना होगा। सच यह है कि चीनी जनता में जिनपिंग के लिए भरोसे की कमी साफ तौर पर नजर आ रही है, कोई बोले या ना बोले। गरीबी हटाने के लिए काम किया, यह कह रहे हैं जिनपिंग। तमाम दावों के बीच 13% आबादी बदहाल नजर आ रही है। यह चीन का एक कड़वा सच है जो बिल्कुल दरकिनार कर दिया है जिनपिंग ने। पिछले 10 साल में देश में कई बदलाव हुए, वो ये कहते हैं। हकीकत यह है कि अपनी सत्ता के लिए सारे नियम, कायदे, कानून बदल कर रख दिए शी जिनपिंग। इसके बाद वो क्या कहते हैं? चीन एक नए युग की तैयारी कर रहा है। सच यह है कि विस्तारवाद दुनिया के लिए संकट बना है और यह सच भी चीन का हर कोई जानता है कि किस तरह से अपनी एक्सपेंशन की पॉलिसीज को शी जिनपिंग आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में किस नए युग की शुरुआत की बात वो कर रहे हैं, समझ नहीं आती। पार्टी नेतृत्व को मजबूत किया, ये वो कहते हैं। और सच ये है कि पार्टी पर जिनपिंग का कब्जा हो चुका है। एक मत हर नेता नजर आते हैं सीसीपी के, कोई भी विरोध की आवाज बुलंद होती नजर नहीं आती, यह हकीकत है। चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतरीन रणनीति बनाई, यह कहा उन्होंने। चीन दुनिया में सबसे अविश्वसनीय देशों में शुमार हुआ है। सच तो यह है जिसे दरकिनार करते हुए जिनपिंग अपने संबोधन में नजर आए। ताइवान के मामले में हमारा दृढ़ संकल्प है और हकीकत यह है कि ताइवान में अब तक अमेरिका ही भारी पड़ा है। धमकियां तो बहुत दी गई, फाइटर जेट्स तो बहुत दौड़ाए गए ताइवान की तरफ, लेकिन वो डर ताइवान में कहीं भी नजर नहीं आया चीन को जिसकी दरकार थी। वैश्विक बदलाव को तेजी से अपनाया, यह कहा गया है, लेकिन हकीकत यह है कि लोकतांत्रिक बदलाव की हिम्मत चीन में कहीं भी नजर नहीं आती। यह एक कड़वी हकीकत है। लेफ्टिनेंट जनरल चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं। चतुर्वेदी साहब, वो पुराना गाना याद आता है, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। फिलहाल जो जिनपिंग का रुख है वो क्या यही नजर आता है आपको? बिल्कुल सही कहा समीर आपने। शी जिनपिंग ने पिछले करीब 1.5-2 साल से ये जो आज इनकी कांग्रेस की मीटिंग हो रही है, इसके लिए तैयारी की और जितने भी विरोधी थे उन सब को खत्म कर दिया, इंक्लूडिंग सम ऑफ देम। सॉरी टू बटन चतुर्वेदी सर, आपकी बात शुरू होते ही बीच में मुझे रोकना पड़ रहा है। सना हाशमी क्योंकि ताइवान से इस वक्त हमारे साथ है। अब ताइवान को लेकर बड़ी बातें सीसीपी की बैठक में कही गई हैं और अपने इरादे शी जिनपिंग ने एक बार फिर से सना जिस तरीके से साफ कर दिए हैं, क्या आपको वाकई लगता है कि इस तरीके की मैसेजिंग का ताइवान पर कोई असर होगा? पहले तो ये कोई नई चीजें उन्होंने नहीं बोली है, ये हमेशा से ही बोलते आए हैं। ये न्यू नॉर्मल जो स्टैब्लिश हुआ था स्पेसिफिकली पेलोसी की विजिट के बाद, तो इतनी कोई नई बात उन्होंने नहीं बोली है। वो हमेशा बोलते आए हैं कि हम अपोज करते हैं ताइवानीज इंडिपेंडेंस को
और जो एक्सटर्नल फोर्सेस का इंटरवेंशन है ताइवान में, तो ये कोई नई बात नहीं है। सवाल यहाँ पर टाइमिंग को लेकर है। ऐसा नहीं है कि ये रुख कई सालों से चीन का कायम नहीं रहा, लेकिन चीन ने अभी हाल ही के दिनों में जिस तरीके से एक्शन और जो गतिविधियां बढ़ाई हैं, ड्रिल्स के जरिए कहें या अपनी प्लेसमेंट्स और मूवमेंट्स के जरिए जो मैसेजिंग की है, वो टाइम बहुत मैटर करता है। बिल्कुल मैटर करता है, बट मैं ये बोलूंगी कि अगर आप देखें जो 19 पार्टी कांग्रेस की स्पीच थी शी जिनपिंग की, वो बहुत लंबी और बड़ी थी। इस बार इतनी नहीं थी। तो जो स्पेकुलेशन था, जो कयास लगाई जा रही थी कि ताइवान पर बहुत लंबी बातें की जाएंगी, उन्होंने नहीं की हैं। सो आई थिंक चाइना के लिए और भी बड़े मुद्दे हैं। ऑफ कोर्स एक पार्ट है ताइवान, शी जिनपिंग के लेगेसी का एक पार्ट है। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि ये कोर इंटरेस्ट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम देखें कि जो उन्होंने हांगकांग के बारे में बात किया है और अगर हम उसको ताइवान को लेकर बोलेंगे, तो आई थिंक हालात वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। सना हांगकांग पर भी हम आएंगे, लेकिन क्योंकि आप ताइपे से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आज आपने भी शी जिनपिंग का संबोधन सुना होगा। इससे पहले सीसीबी की मीटिंग में प्रतिबद्धता जाहिर की गई थी कि ताइवान को लेकर हम पीछे नहीं हटेंगे, ताइवान को चीन में पूरी तरह से विलय करा लिया जाएगा। और आज जब शी जिनपिंग ये कहते हैं कि ताइवान से उठने वाली आजादी की हर आवाज को हम कुचल देंगे, क्या लगता है कि चीन का रुख आने वाले वक्त में और ज्यादा अग्रेसिव होगा ताइवान को लेकर? बिल्कुल, वो तो मैंने जो बोला, जो न्यू नॉर्मल स्टैब्लिश हो गया है, तो एग्रेशन तो होने ही वाला है। अब इंटेंसिफिकेशन रहेगा। बट जो हांगकांग का पॉइंट मैंने मेंशन किया था, वो ताइवान के लिए बहुत मायने रखता है इस वक्त, क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने पूरी सिचुएशन को टर्न अराउंड कर दिया है। तो ताइवान के लिए 1 कंट्री 2 सिस्टम बोला जाता है। एंड इनफैक्ट आप देखें, अगर ताइवान में जो सिचुएशन और जो मूड चेंज हुआ है, वो हांगकांग की वजह से बहुत चेंज हुआ है। तो वो जो सेम मॉडल है, इस बार उन्होंने इस पे बहुत एम्फेसिस किया है। तो मुझे लगता है कि वो हांगकांग और ताइवान का जो सिचुएशन है, वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन हो जाए। बट ताइवान में बहुत ज्यादा इस बात पर अटेंशन दी जा रही है फॉर श्योर। बट एंड सो इज द रीजन, यही वजह है कि ताइवान पर दिए गए बयान को लेकर, चतुर्वेदी सर उस वक्त मैंने आपको रोका, लेकिन अब आप ही से इसको लेकर मैं रिएक्शन जरूर चाहूंगी, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है कि ताइवान को लेकर अपने रुख में क्या कहा है। आगे कहा गया शी जिनपिंग की तरफ से कि हमने ताइवान की स्वतंत्रता और उसमें विदेशी दखल को नकारने के लिए मजबूत कदम उठाए हैं। दूसरी बात, ताइवान को हम अपना मानते हैं और उसे अपने साथ मिलाएंगे जरूर। अंतर्राष्ट्रीय न्याय की व्यवस्था बनाने के लिए मानव केंद्रित समग्र विकास को मजबूती की बात कही, और यह तक कह दिया कि पार्टी के अंदर की बीमारियों को खत्म करने के लिए हमने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। सर, क्या यह अमेरिका को एक मैसेज देने की कोशिश है? कुछ लोगों को बचाने के लिए देश के 140 करोड़ लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं की जा सकती। हमें इस बारे में हमेशा ध्यान देना चाहिए कि कुछ छिपे हुए खतरे पार्टी के भीतर, लोगों के भीतर और सेना के भीतर हो सकते हैं। हांगकांग हमारा, अब ताइवान की बारी। सर, ये मैं इसलिए कोट करते हुए कह रही हूं क्योंकि नैंसी पेलोसी भी जब आई थी ना, तो ये तंज कसते हुए गई थी, ये आपकी खुद की इनसिक्योरिटीज है कि आपको बर्दाश्त नहीं होता अगर अमेरिका ताइवान को लेकर कुछ कहता है। चतुर्वेदी सर। सुरभि, आपने बिल्कुल सही कहा। एम्बिग्विटी इज अ नेशनल पॉलिसी एज फार एज चाइना इज कंसर्न। वो हमेशा जो भी है हर चीज में एम्बिग्विटी रखते हैं, जिस तरह के हालात बने उस तरह के वो बाद में अपना स्टैंड चेंज कर सकते हैं। यही चीज उन्होंने यहाँ पर करी है। और एक बात है, आज जिस तरह से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त पूरी तरह से कंट्रोल में है। आज से करीब 1.5-2 महीने पहले शायद उनको कुछ शक और शुबा रहा हो, लेकिन आज के दिन जिस तरह से उन्होंने स्टेज मैनेज की है ये पूरी कांग्रेस की तैयारी, वो पूरी तरह से कंट्रोल में है और इसीलिए इस तरह के वो बयान दे पाए।